हदीस शरीफ में है कि लोग अगर जालिम को जुल्म करते हुए देखें और उसे ना रोकें तो बहुत जल्द अल्लाह ताला उन पर अपना अजाब नाजिल फरमा देगा। अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों, आप देख रहे हैं लॉ स्टेट विद एडवोकेट अतीकुर रहमान सिद्दीकी। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कम्प्लेक्स में इंतहाई अहम केसेस की समाअत हुई। सबसे पहले जो अहम केस चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब की कोर्ट में था, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 कैंडिडेट जो कि आज़ाद कैंडिडेट के तौर पे कॉन्टेस्ट किया, NA 46, NA 47 और NA 48 से आमिर मसूद मुगल, शुएब शाहीन साहब और अली बुखारी साहब, उनकी रिट पटिशन थी जो कि उन्होंने 5 दिन पहले फाइल किया था विद रिगार्ड टू जो ऑर्डिनेंस गैर आइनी और गैर कानूनी जारी किया गया था रातों रात, उसके ख़िलाफ़, और इलेक्शन जो ट्रिब्यूनल है उसको तब्दीली के ख़िलाफ़ जो कि इन 3 फराडिये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में गए थे मिली भगत से, उसका अहवाल। जैसा कि आप सबको मालूम है कि अंडर सेक्शन 139 और 140 आज तकरीबन 1.5-2 माह कबल ये 3 कैंडिडेट्स ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो कि जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब उनको हेड कर रहे थे, उसमें अपनी इलेक्शन पिटिशन फाइल की थी। और फिर इनको नोटिस हुए इन 3 फराडियों को, फिर वो आए और इनको 1 नहीं 2 नहीं 3-4 मौके दिए गए, लेकिन हर मौके में बहाना बनाकर चले गए। मुख्तसर ये कि आखिरी हेयरिंग में वो कहते हैं ना कि बिल्ली की जो शेर की खाला कब तक अपनी खैर मनाएगी, तो जनाब वो दिन आ गया कि जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब ने कहा कि जनाब आप फॉर्म 45, फॉर्म 46 और फॉर्म 47 के साथ साथ अपना एफिडेविट भी जमा कराएं। अब एफिडेविट बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर ये एफिडेविट जाली या गलत झूठ पर मबनी जमा करा देते तो इन पे क्रिमिनल कार्रवाई हो सकती है फ्रॉड की, जो कि 420, 468, 471, और जो CRPC की कार्रवाई होती है 476 रेड विद सेक्शन 195 CRPC हो सकती थी। तो इन्होंने क्या किया, उस दिन बड़ी तेज़ी से फिर कार्रवाई हुई। जनाब जो डेवल्स एडवोकेट जिनको मैं कहता हूँ, आज़म नज़ीर तारड़ जो कि इस वक्त जाली वफाकी वज़ीर कानून बने हुए हैं, वो पहुंचते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, जो कि गारत गरों की जो है A टीम के तौर पे काम कर रही है 2 साल से। मिली भगत करके जनाब मीटिंग होती है और फिर उसके बाद रातों रात उस मीटिंग के नतीजे में जो कि एक्टिंग सदर यूसुफ रज़ा गिलानी होते एक ऑर्डिनेंस जारी करते हैं। और एक्टिंग इसलिए कि जरदारी साहब दुबई बैठे होते हैं और उसकी वजह भी होती है कि जनाब मलिक रियाज को किस तरह कन्विंस किया जाए कि आप इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ अल कादिर ट्रस्ट में किसी तरह गवाह बन सके। उसमें भी उनको नाकामी होती है। मुख्तसर यहाँ पर ऑर्डिनेंस जो है इलेक्शन एक्ट 2007 में अमेंडमेंट के लिए 17 में अमेंडमेंट के लिए वो जनाब ऑर्डिनेंस लेकर आते हैं जो कि गैर आइनी है, गैर कानूनी है। उसके डिटेल नहीं जाना चाहता क्योंकि मेरा फोकस आज की प्रोसीडिंग है। मुख्तसर ये है कि फिर जब ये ऑर्डिनेंस आता है तो यही 3 उम्मीदवारान रिट पटिशन सेपरेटली करते हैं, जो कि 4 रोज़ कबल हियरिंग हुई, लेकिन उसूलन तो आमिर फारूक साहब को उसी दिन सस्पेंड कर देना चाहिए था, प्रोसीडिंग रोक देनी चाहिए थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, जो कि मिली भगत थी जनाब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, हुकूमत की और फिर इन तीनों कैंडिडेट्स की। नहीं रोका गया। मुख्तसर बड़ी तेज़ी से प्रोसीडिंग करके यस्टरडे गुज़श्ता कल जनाब उनकी पटिशन एक्सेप्ट कर ली जाती है और तारिक जहांगीरी साहब से केस वापस ले लिया जाता है, ट्रिब्यूनल डिज़ोल्व कर दिया जाता है और नया ट्रिब्यूनल भी बना दिया जाता है। और रातों रात जनाब जो साहबका जज रहे हैं शकूर पराचा साहब, उनको जो है वो बना दिया जाता है ट्रिब्यूनल का हेड। अब ये सारे गैर कानूनी थे। बहरहाल आज जो है एक्शन में आई है जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट, और आज ताबड़तोड़ हमले किए हैं। चीफ जस्टिस साहब ने उनसे पूछा कि किस तरह आप कर सकते हैं, आप गैर कानूनी काम कर रहे हैं, आपको प्रॉब्लम हो सकती है। मुख्तसर ये है कि उनको मौका दिया गया और फिर उनकी जो प्रोसीडिंग है रोक दी गई है। उसूलन तो कल नहीं तो परसों डेट होनी चाहिए थी और इसको एक्सपीडिशनली चला के चंद दिनों में फैसला कर देना चाहिए था। मुख्तसर ये कि अभी ईद के बाद 24 जून की इसकी फर्दर सुनवाई होगी और मुझे उम्मीद है कि जून के एंड तक ये फैसला आ जाएगा और ये ट्रिब्यूनल दोबारा बहाल होगा, जो कि जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब ने है। और मैं समझता हूँ 1 महीने के अंदर अंदर ये फैसला यानी कि जुलाई के एंड तक आने की मुझे उम्मीद है। इसकी यहीं तक मेरा ख्याल काफ़ी है। एक और अहम खबर है कि 1-1.5 माह से
जो इमरान रियाज खान साहब हज करना चाह रहे थे और उसको मुख्तलिफ हीले बहाना से मुख्तलिफ अथॉरिटीज़, कभी उनको ब्लैक लिस्ट में जा रहा था, कभी ECL में था। मुख्तसर ये कि आज फाइनल ऑर्डर जारी कर दिया कि जनाब कोई अथॉरिटी इनको नहीं रोकेगी और आप हज करने जा सकते हैं। उम्मीद है कि इमरान रियाज खान साहब आज नहीं तो कल हज के लिए रवाना हो जाएंगे। इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट में जो इम्पोर्टेंट हेयरिंग थी वो तो मुनाल के हवाले से। अब इसमें मुख्तसर ये कि मुनाल, आपको मालूम है कि ये जो है ग्रास एंड फार्म जो डायरेक्टरेट है GHQ की, वो इसको मैं समझता हूँ कि उसको एडमिनिस्टर करती है और फिर CDA भी रेंट ले रही थी। वक्त के साथ साथ ये जो पीर सावा रोड है जो कि मारगर रोड से बुरगज़ार से ऊपर की तरफ और पीर सावा तक जाती है और फिर उससे आगे मुख्तलिफ वहाँ पर रेस्टोरेंट्स बन गए हैं। तो दी दैन चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने इस पर एक्शन लिया जब का मामला आया किराए के मामले में, जो आर्मी अथॉरिटी और फिर CDA में कुछ प्रॉब्लम हुई। तो जब ये सारी चीज़ें डिटेल में पता लगी तो पता लगा 150 साल पहले जनाब एक क्राउन ने एक ऑर्डर जारी किया था, एक नोटिफिकेशन जारी किया था कि इस पूरे एरिया को चिरागा डिक्लेयर कर दिया गया था ताकि यहाँ से घास फूस और तमाम ये चारा इकट्ठा करके उन घोड़ों के लिए, उनके अस्तबल के लिए, बैलों के लिए, जानवरों के लिए इस्तेमाल हो सके। और फिर आप कहती है आर्मी ये सारा मायरे है, लेकिन मुख्तसर ये कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दी दैन चीफ जस्टिस ने इसे गैर आइनी करार दिया, गैर कानूनी, और फिर इनको कहा कि इन चीज़ों को रिमूव किया जाए और यह CDA टेक ओवर कर ले। इसके खिलाफ ये अपील में गए और आज अपील में थी और अच्छी हियरिंग हुई कि इसमें CDA की भी क्लास हुई और सबसे बढ़कर क्लास हुई जनाब कर्नल साहब की जो रिप्रेजेंट कर रहे थे ग्रास एंड फार्म डायरेक्टरेट GHQ की। और जब काजी फायज ईसा ने पूछा कि इसके हेड कौन कर रहे हैं तो कोई मेजर जनरल साहब का कर्नल ने नाम लिया। तो उन्होंने कहा कि जनाब आप जाएं और मेजर जनरल को लेकर आए। उन्होंने सलूट किया और फिर चले गए, लेकिन वापस नहीं आए। मुख्तसर ये कि ऑर्डर किए कि जनाब अब ये हम तमाम इसको हम बंद कर रहे हैं और तब तक बंद नहीं होगा टिल फाइनल डिसीजन ऑफ द केस। लेकिन फिर मुनाल और डिफरेंट रेस्टोरेंट जिसमें ला मोंटाना डिफरेंट रेस्टोरेंट्स के मालिकान हैं, उन्होंने कहा जनाब यहाँ पर तकरीबन 600-700 मुलाजमीन काम कर रहे हैं, इनकी फैमिलीज़ मुतासिर होंगी, आप इसको काइंडली चलने दें। मुख्तसर ये कि बैर उसमें डिटेल में नहीं जाता कि पहले क्या होता रहा और अब भी वही नज़ीर ज़रूरत का काम मामला सामने आ गया। और उन्होंने कहा कि जनाब 3 महीने के अंदर अंदर आप अल्टरनेटिव अपना ढूंढ ले, अदरवाइज़ हम फैसला करें। अब 3 महीने के बाद, यानी कि ये जून है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में तो जनाब मेरे ख्याल ये रिटायर हो रहे हैं। तो देखें, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ये सारी प्रोसीडिंग आज उस हवाले से हुई। और फिर जो आज इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कम्प्लेक्स में इमरान खान साहब की अहम केस था, जो कि वो था दौरान इद्दत जो निकाह केस, उसमें अपील की थी बुशरा बीबी साहिबा ने और इमरान खान साहब का वो पूरी डिटेल पता है कि किस तरह से समीउल्लाह से कलीमुल्लाह और कलीमुल्लाह से समीउल्लाह खेला गया। और फिर आमिर फारूक साहब की पास सेशन जज शाहरुख अर्जुमन साहब ने किस तरह केस भेजा और फिर वापस उन्होंने, हालांकि उनको दोबारा भेजना चाहिए था कि आप ही सुने आइनर कानून के मुताबिक। बहरहाल एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अफजल मजोका के केस कोर्ट पे केस अब आ गया है। मुख्तसर ये कि 4 तारीख से इस पर हेयरिंग हो रही है, फिर अर्ली हेयरिंग दी गई, उसके हवाला है। और आज जो है वहाँ पर फिर दोबारा हेयरिंग थी जिस पे जो सलमान अकरम राजा साहब ने इसके ख़िलाफ़ सस्पेंशन के लिए हाई कोर्ट से रजू किया है। और आज हेयरिंग थी और टाइम गेन करते रहे जो कि यहाँ पर जूनियर वकला थे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कम्प्लेक्स में। और अफजल मजोका साहब ने, क्योंकि उसकी हेयरिंग नहीं हुई और उसकी डेट जो है 13 जून दी गई है, तो अफजल मजोका साहब ने ये इद्दत केस में भी यहाँ पर 13 जून की डेट दी गई है। आज बड़ी भारी तादाद में जो ख़वातीन हैं कमल शोज़ा साहिबा के साथ आज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स में मौजूद थी। और इसके अलावा 6 और केस इमरान खान साहब के जो 1.5 साल से पेंडिंग है बेल बिफोर अरेस्ट में, वो पहले ताहिर सिपरा साहब की कोर्ट में था, फिर वो अब एलिवेट होके उनको भेज दिया गया है जज ATC इस्लामाबाद में, वो वहाँ पर मैटर देख रहे हैं और यहाँ पर अफजल मजोका साहब आ गए हैं। तो आज क्योंकि मैटर जो है वो देख रहे थे सलमान सफदर साहब, वो हाई कोर्ट से निकल के सीधा चले गए हैं, वो अडियाला जेल चले गए थे क्योंकि वहाँ पर अल कादिर ट्रस्ट की जो हेयरिंग बड़ी तेज़ी से चल रही है। तो इसकी वजह से उसकी डेट ईद के बाद गालबन 26 जून की हो गई है। इन तमाम की आज तमाम प्रोसीडिंग्स हुई हैं केसेस की, जो कि मुख्तसर हवाल के साथ मैंने अपना तजिया भी पेश किया। इसके अलावा एक बहुत इम्पोर्टेंट
जो डेवलपमेंट चंद दिन से हुई है और फिर इंशाल्लाह उसे पूरा वीलॉग कल करूँगा, वो है जनाब फायर वॉल के हवाले से कि फायर वॉल है क्या, उसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी बैकग्राउंड क्या है, इसके प्रोस एंड कॉन्स क्या हैं, इसके कॉन्सिक्वेंस जो है सोशल मीडिया पे क्या आ सकता है।